नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर एक ऐसे विषय पर बात करें जिसका संबंध जन कल्याण से, पब्लिक वेलफेयर से। वजह यह है कि ट्रैफिक सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। इसको लेकर ट्रैफिक सिग्नल की बात नहीं है। बात दरअसल ये कि जो शहर बड़े हो रहे हैं, जिनकी आबादी बढ़ रही है और जहां वाहन बेशुमार हो गए हैं, ऐसे शहरों में सरकार सड़क चौड़ीकरण तो नहीं कर पाती, लेकिन फ्लाईओवर बनाती है, आरओबी बनाती है। इसी पर हम बात करेंगे। भोपाल का एक बदनाम पुल 90 डिग्री के नाम से वो पूरे देश में बदनाम हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय हुई और आज बात करने की वजह यह कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए थे वो ये कि 8 अधिकारियों के खिलाफ ये 90 डिग्री का जो पुल बना है उसको लेकर कार्रवाई की गई। उसमें एक रिटायर्ड अधिकारी भी हैं। लेकिन उसके बाद मामला यही नहीं थमा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने का फैसला भी किया कि वो पुल बनाना सीखें और पुल बनाने के साथ साथ जो ड्राइंग बनती है, डिज़ाइन बनती है, उस पर भी वो अगर वो गड़बड़ है तो आपत्ति जताएं और उसको ठीक कराने के लिए ड्राइंग बनाने वाले से, आर्किटेक्चर से बात करें। आज इस पर भी, इस मुद्दे पर इसकी भी बात हो रही है क्योंकि कल तक सरकार ने एक आदेश का एक जिक्र किया था। ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियल हम बात कर रहे हैं। लगभग 355 जो पुल बन रहे हैं, आरओबी बन रहे हैं, इसके साथ साथ जो कह सकते हैं कि पुल के साथ साथ जो डिज़ाइन बनती है, एलिवेटेड पुल की हम बात करें, उस पर भी सरकार ने, जो ब्रिज और एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिज कॉरपोरेशन, उसने इन तमाम पुलों को, आरओबी को एक तरह से रोकने के आदेश दिए थे और कहा था कि इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी इस पर यह कहा है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन हमारे पास सरकार के उस आदेश की प्रति सुरक्षित है जिसमें ब्रिज कॉरपोरेशन के ईएनसी ने आदेश दिया था कि 355 पुलों को निर्माण को रोककर उनकी जांच की जा रही है। जांच कमेटी भी बनेगी। तो बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि सरकार ने कम से कम इस पर इनिशिएटिव तो लिया। बात अलग है कि इसको बाहर कहने से वो बच रही है। इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि जो आम आदमी सड़क पर चलता है, चाहे वो दुपहिए वाहन से चलता हो या 4 पहिए से या पैदल, उसको लेकर ये चर्चा है पूरी। ब्रिज ठीक बने, फुटपाथ की वहाँ व्यवस्था हो, इसके साथ साथ डिज़ाइन ऐसा हो कि उसके एग्जिट और एंट्री पर कोई जाम ना लगे, यानी एग्जिट और एंट्री पर चेक करने की स्थिति ना बने, वरना पुल बना था सुविधा के लिए और हो गई उससे असुविधा। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जूम पर मौजूद हैं एक तरह से इस पूरे मामले के विशेषज्ञ हम कह सकते हैं, क्राउड कंट्रोल के एक्सपर्ट कह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मयंक दुबे जी और साथ में पत्रकार मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रंजन श्रीवास्तव जी जूम पर हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समस्या ऐसी नहीं है कि उसका निदान ना हो। सड़कों पर वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है और अब ये और बढ़ेगी क्योंकि 15 साल का वो नियम लागू हो गया कि 15 साल के बाद वाहन स्क्रैप में हटा दिए जाएंगे और फिर आपको नए वाहन लेने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया पूरा मामला पर्यावरण का। लेकिन सड़क ऐसी बने, पुल ऐसे बने कि लोग चल पाएँ। आपकी राय? 90 डिग्री पुल को मैं धन्यवाद करूंगा कि उसकी वजह से सरकार सक्रिय हुई, दिल्ली तक मामला गया और अब 355 ऐसे आरओबी और फ्लाईओवर की बात की जा रही है जिनकी डिज़ाइन में खामी है। इस पर सरकार कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ऐसी खबरें हैं। आपकी राय? फिर मैं आऊँगा मयंक दुबे जी की तरफ। हाँ, रंजन जी, आपसे मेरा आग्रह है। जी नहीं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाया आपने। सबसे बड़ी बात कि जो फ्लाईओवर है वो लगभग हर शहर की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, आबादी बढ़ रही है तो रोड तो वही रहेगा। और एक और चीज हुआ है राघवेंद्र जी, गाड़ियों की जो साइज है वो बढ़ी है जी। तो आजकल हर आदमी एसयूवी रखना चाहता है, बड़ी गाड़ियां रखना चाहता है और सुविधा चाहता है। हर घर में गाड़ियां दो दो हो गई हैं तो रोड तो वही रहेगा। तो नेचुरली निदान या तो आप मेट्रो जैसा अंडरग्राउंड कोई चीज बनाए या फिर ऊपर फ्लाईओवर बनाए। लेकिन भोपाल का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था ये
सबसे बड़ी बात जो हमें ये लगता है, समस्या हुई क्यों किसी डिपार्टमेंट में। राघवेंद्र जी, आप तो इतने समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरा सरकार देख रहे हैं, नीचे से ऊपर पूरा अमला रहता है, उसमें सुपरवाइजरी सिस्टम होता है, ड्राइंग तो एक पार्ट है उसका, जी लेकिन जो जो स्टाफ है पीएस तक ऊपर जाता है, चीफ सेक्रेटरी तक जाता है, तो उसमें मॉनिटरिंग करने का भी सिस्टम होता है, और ड्राइंग को कैसे फॉलो किया जा रहा है कदम कदम पे उसको देखने का सिस्टम भी होता है। तो अगर ड्राइंग में था ये, तो गलती ड्राइंग वाले की है, इंजीनियर की है। वो पास कैसे हुआ, किसने पास किया उसको, ये तो ऊपर तक गया होगा। जी और अगर गड़बड़ है तो जो सुपरवाइजरी पार्ट जिनका है, जिनको मॉनिटर करना था, वो क्या कर रहे थे। थर्ड है कि मान लीजिए किसी ने गड़बड़ी कर दिया, आपने उसको स्क्रैप कर दिया, नए सिरे से बनाएंगे, जी तो जो जनता का टैक्स खर्चा हुआ है, पैसा खर्चा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। आपकी गलती के लिए, आपके नासमझी की वजह से क्या जनता को दोबारा पैसा जेब से देना पड़ेगा? पैसा जनता का ही है। तो ये सब बड़े अच्छे प्रश्न हैं, और जो आपने कहा कि जन सरकार ने अल्टीमेटली स्वीकार की, अच्छी बात है, लेकिन ये सब इतने गंभीर प्रश्न हैं जब हमारा जो संस्थागत ढांचा है उस पर इतना खर्च होता है, जनता का टैक्स खर्चा होता है, तो क्या इसलिए हम खर्चा करते हैं कि अब 90 डिग्री का पुल बना दें? पूरे विश्व में जगहसाई हुई, पूरे विश्व में तमाशा बने, मध्य प्रदेश का नाम खराब हुआ। वो जो नाम खराब हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं राघवेंद्र जी, रंजन आपने जी, सब इसे उठाया। एक मुझे पूरा तो शेर याद नहीं है, लेकिन एक उसकी एक लाइन याद है आधी अधूरी, कि बदनाम हुए तो क्या, नाम तो तब भी हुआ। तो ठीक ये बात है। बहुत सारी स्थितियां, लेकिन मेरे पास वो एक जो 15 जुलाई को आदेश जारी हुआ था, मैंने अभी उसको गलती से ब्रिज कॉरपोरेशन कहा था, लेकिन वो लोक निर्माण विभाग का सेतु निर्माण परिक्षेत्र, उसके जो चीफ इंजीनियर हैं, मुख्य अभियंता पीसी वर्मा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। उसमें मैं पढ़ के सुना दूं, बहुत छोटा सा आदेश है। लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र के अंतर्गत एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर, आरओबी एवं पुलों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। कुछ कार्य निविदा डीपीआर स्तर पर है। उक्त कार्यों में से कुछ कार्यों की जीएडी का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि इनमें समुचित सुधार किया जा सकता है। तदनुसार उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में अनुमोदित की गई समस्त एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर, आरओबी एवं पुलों की जीएडी तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उक्त सभी कार्यों की जीएडी का पुनरीक्षित अनुमोदन यथाशीघ्र कराया जाए, जिससे कि त्रुटि की संभावना न रहे। मुझे लगता है कि विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है, पीसी वर्मा जी भी बधाई के पात्र हैं, और मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का आदेश निकला। और अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ होते तो मैं ज़रूर जोड़ता कि डॉक्टर मोहन यादव को भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में सारे काम हो रहे हैं कि अगर कोई त्रुटि है तो उसको रोका जाए और उसमें सुधार किया जाए। लेकिन इसमें संयोग ये है कि किसी ने ये भी कहा कि हमने आदेश को वापस ले लिया है। बेशक हम सरकार के आदेश जारी करने पर और वापस लेने पर सहमत हैं, लेकिन हमारा इसमें मानना यह कि कम से कम एक शांत पानी में हलचल तो पैदा हुई। जो कुछ चल रहा था ढर्रे पर, उसको रोकने के लिए एक आदेश जारी होता है, फिर उसको वापस दिया जाता है। वो सरकार का भीतर का मामला है। हम इस बात से खुश हैं डॉक्टर मयंक दुबे जी कि कम से कम सरकार में हलचल पैदा हुई, और 90 डिग्री का जो फ्लाईओवर वो तो भोपाल का है। मुझे ये भी खबर मिली है कि सागर में 45 डिग्री का भी फ्लाईओवर है। अगर इंदौर की बात करें तो वहाँ जेड फ्लाईओवर भी है। जेड की आकृति, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं जिगजैग, माने सर्पाकार कह सकते हो, उसको नागिन पुल कह सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप कह सकते हैं। हमारे जो विभाग के ब्रिज माने पुल निर्माण की जो शाखा है, वो बहुत अलग अलग तरीके का काम कर रही है। आप उस पर खुश हो सकते हैं कि अगर आप उस पुल पर जाएंगे तो नागिन की तरफ बल खाते हो जाएंगे। अंग्रेजी का शब्द है सबसे आखिरी का, ए से लेकर जेड तक, तो जेड की तरफ भी आप चल सकते हैं। 90 डिग्री का तो हमने भोपाल में बना ही दिया है। तो ये भी एक तरह की मुझे लगता है खोज है। इस पर हंसी मजाक हम भले ही कर सकते हैं, लेकिन दुबे जी आप तो जिसे कहते हैं ना क्राउड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट के जो मामले होते हैं उसके भी एक्सपर्ट हैं। कैसे देखते हैं सरकार की इच्छा शक्ति पर? हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 8 अधिकारियों पर वो कार्रवाई कर रही है 90 डिग्री के पुल पर,
अब जो स्थिति है उसमें सरकार चाहती है कि 0% टॉलरेंस हो और कम से कम ऐसा ना हो कि फिर से जगहसाई हो जाए। आपकी राय? नहीं, मैं इस बात पे तो कम से कम ये तारीफ करने वाली चीज है, इसको हम अप्रिशिएट करें कि प्रदेश ने आगे बढ़ के आइडेंटिफाई किया कि हम ये कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत वहीं से होती है कि हम झांकें और ये जानें कि क्या हमारे और जगह और साइट्स हैं, क्या उनमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम ये जान रहे हैं जो बन चुके हैं भोपाल में, अन्य जिलों में, उनमें भी कई समस्याएं हैं। तो शायद ये हमारे लिए टिपिंग पॉइंट है जहां हम अब ये एक्नॉलेज करना शुरू कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। और इसके साथ ही यदि कोई ऐसी कमेटी बन रही है जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूशन में और जो प्लानिंग में है उनको इवैल्यूएट कर रही है, तो मैं अभी मेरे से पहले जो जनाब बात कर रहे थे मैं उनसे बहुत सहमत हूं कि क्या आज से पहले उनको हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे थे क्या, और इस बार हम इवैल्यूएट करेंगे तो ऐसे किस अलग लेंस से हम उसको इवैल्यूएट करने वाले हैं जी। पहली बात। दूसरी बात, ये अच्छी बात है कि हम इसे इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि जब आप किसी चीज को इवैल्यूएट करें तो निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करें, और निष्पक्ष होने के लिए हमें दूसरी एजेंसीज, तो हमारे प्रदेश में सरकार में कई विभागों में इंजीनियर हैं, तो क्यों ना उनके अनुभवों का उपयोग किया जाए, या विभागों के बाहर, सरकार के बाहर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हों उनका भी ओपिनियन ले लिया जाए। किसी एक एजेंसी या किसी एक विभाग की मैं बात नहीं कर रहा, अलग अलग हो सकते हैं, एक या दो एजेंसी के बस की बात भी नहीं है। अगर हम 350 ब्रिज की आज बात कर रहे हैं जो प्लानिंग में बन रहे हैं, उससे कई ज्यादा तो बने हुए भी हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं उनका भी एक पोस्ट ऑपरेशन ऑडिट हो जाए, पोस्ट ऑपरेटर एक्सरसाइज हो जाए, और उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होगी। तो अगर किसी को इसमें दिखता है कि साहब कोई अपने हित के लिए बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत सारा काम है, और काम करने वाले या काम के प्रति इच्छा शक्ति दिखाने वाले लोगों की शायद कमी पड़ जाएगी, इतना काम है हमारे पास। तो मैं इस पे तारीफ के लिए साधुवाद कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को कि इन्होंने कोशिश की, लेकिन इसे रोके ना, इसे आगे बढ़े। दरअसल हम सरकार की दोनों बात से प्रसन्न हैं। इस बात से भी खुश हैं कि किसी ने ये इस तरह का आदेश जारी किया, इस बात से भी खुश है कि उसको वापस लेने की बात हो रही है, लेकिन आदेश जारी होने के साथ एक पत्थर तो उछल गया ना। अब शांत पानी में लहरें तो आना शुरू हो गई, उसी की वजह से ये चर्चा हो रही है। तो सरकार अब इस पर गुप्त रूप से काम करना चाहती है कि इस पर कोई जगहसाई ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए सरकार को साधुवाद भी, बधाई भी है, और ये हिम्मत वो लगातार दिखाती रहे, इसकी हम उनको एक तरह से शुभकामना देते हैं। क्योंकि अगर सरकार हिम्मत दिखाएगी तो फिर गलत काम रुकेंगे, गलत काम करने वालों को डर पैदा होगा, गलत काम करने वाला आदमी 4 बार सोचेगा, और जो सही काम करना चाहता है वो उसको और परफेक्शन की तरफ जाएगा तो 2-4 बार क्रॉस चेक भी करेगा, किसी एक्सपर्ट से राय ले लेगा, किसी अपने मयंक दुबे जी जैसे साथी से पूछ लेगा, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जो बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनते हैं जहाँ अच्छी बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, और इसको हम सरकार को धन्यवाद करेंगे। हम पहले भी जब सरकार ने कार्रवाई की थी, 8 अफसरों को उसमें टारगेट किया था जो इसके लिए जिम्मेदार थे 90 डिग्री ब्रिज के लिए, उस पर भी हमने सरकार को धन्यवाद किया था। लेकिन अब जो स्थिति है राठी जी, 355 पुल बहुत बड़ी चीज़ है। 90 डिग्री के उस बदनाम पुल को फिर से धन्यवाद की उसके चक्कर में वो 355 की तरफ सरकार की फिर से निगाह जा रही है। 17-15 साल पहले करीब सागर में बने 45 डिग्री पुल का मैं जिक्र कर चुका हूँ। जेड डिज़ाइन के पुल का, फ्लाईओवर का इंदौर में जो बन रहा है उसका भी जिक्र हो गया है। ये तो वो है जो नज़र में आ गए हैं। ऐसे कई माने महत्वपूर्ण डिज़ाइन पर लोग काम कर रहे होंगे कि नागिन पुल बनाए कि क्या बनाए भगवान जाने, लेकिन आपकी राय किस ढंग से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सरकार का जो लोक निर्माण विभाग, सेतु विभाग का जो आदेश है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन उसमें एक चीज जरूर जोड़िए आप कि वो आदेश था, अब नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मतलब वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ उचित समझ के उसे वापस भी लिया है तो वो भी ठीक है, प्रशंसनीय है। लेकिन जैसा आपने कहा कि लहर तो उठी है, तो अब इन सब चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो जैसे भारत सरकार ने बीच में, आज से 2-4 महीना पहले मैंने एक चिट्ठी पढ़ी थी कि भारत सरकार ने कहा जब आपको ऐसी टेक्निकल दिक्कतें आती है तो हिंदुस्तान के उन्होंने 5-6 इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए जी, कि इन इंस्टीट्यूट्स के एक्सपर्ट से आप अपनी लेंगे और उसके लिए उनको बड़ा कम फीस गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के हैं जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं है,
तो गवर्नमेंट में आदान प्रदान थोड़ा कम फीस में भी कर लेंगे। तो उसके लिए सुविधा देना उनने इंस्टीट्यूट्स को भी लिखा है। हमारे प्रदेश में भी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हमारे पास एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, MANIT भी है। तो इन इंस्टीट्यूट्स में सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो इन एक्सपर्ट्स को भी उस कमेटी में आने वाला कम से कम जो बन रहा है उनमें और इन डिज़ाइंस में शामिल करते हैं। तो मुझे लगता है जो छोटी मोटी त्रुटियां हुई हैं तो वो सब भी ठीक होके और बेहतर और अच्छी चीज़ हम दे पाएंगे। कुछ उदाहरण के लिए भी मैं भोपाल के लिए आने वाले पुलों पे भी बोलना चाहूँगा जी। एक जो जीजी फ्लाईओवर है जो बन चुका, उसमें जीजी गणेश मंदिर चौराहे पे पानी का ड्रेनेज इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी क्योंकि वहां प्राकृतिक रूप से जो नाला था वो सब गायब कर दिया। उसको हमारे डिजाइन करने वालों ने, ठेकेदारों ने खत्म कर दिया, ताकि अगली बार के लिए फिर एक नया बजट बने और फिर उस नाले को चालू करने के लिए दोबारा से करोड़ों की व्यवस्था हो। नहीं, अब मैं वही बता रहा था कि उस नाले को चालू करने, जो वहां पर एक कच्चा नाला बनाने के लिए 4 घंटे की जिला प्रशासन की मशक्कत थी, मैं भी वहां पर था मौके पे। तो पता चला पानी हमने एक चौराहे से ढकेल के रेलवे की पटरी के तरफ कर दिया, फिर रेलवे विभाग ने उसको वहां बंद किया, तो हमने ढकेल दिया उसको अंडर ब्रिज की तरफ। तो मतलब एक चौराहे पे पानी इकट्ठा हो रहा, तो हमने थोड़ा आगे सरका दिया कि पड़ोसी का इकट्ठा हो जाए, यहां से निकल जाए, क्योंकि ये अखबार में छप गया। ऐसे उसमें बहुत से हैं। तो फिर खबर छपी कि साहब उसके साथ में एक नाला बनाएंगे। अब वो पता नहीं कैसे खबर बनी, कैसे खबर छपी, क्योंकि साथ में नाला तो बन ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं 2 एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। एक बैरागढ़ पे भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है। अब उस एलिवेटेड कॉरिडोर का अखबारों में जो खबर थी वो ये कहती है कि वो डबल डेकर बनेगा, उसमें एक लेवल पे मेट्रो चलेगी, दूसरे फ्लोर पे ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा। लेकिन जब उसकी डिजाइन की अपन बात करते हैं तो उनसे मेट्रो से उनका कोलैबोरेशन ही नहीं हुआ। तो अब वो उस पर मेट्रो वाले बाद में तो तैयार होंगे नहीं, और आजू बाजू अब कहीं जगह नहीं बची कि मेट्रो चल सके। बिल्कुल। तो इस पे भी रोक के तत्काल विचार करके सही काम करना चाहिए। तीसरी बात करूं, एक सेज अपोलो हॉस्पिटल के सामने से एक फ्लाईओवर बन रहा है। मेरी किसी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहब वो आसिमा मतलब हाईवे क्रॉस नहीं करेगा, हाईवे से 30-40 मीटर पहले उसको हम खत्म कर देंगे। अब सोचिए आपके 30 मीटर पहले खत्म किया, मतलब 300 फीट मतलब 10 गाड़ी अगर लग गई या 20 गाड़ी लग गई तो ट्रैफिक वहां लाल बत्ती लगेगी, 20 गाड़ी खड़ी हो गई तो पीछे ब्रिज पे लोग खड़े हो जाएंगे। तो आप सोचिए क्या उसको आगे नहीं बढ़ा सकते? मैंने अधिकारी से पूछा, बोले साहब वो बजट में कमी है, उसमें और आगे बढ़ाने में 20-25 करोड़ लग जाएंगे। मैंने सरकार के पास पैसे की क्या कमी है भाई? बोले नहीं साहब अब बजट उतना ही मिला, हमें उतना ही काम कर पाएंगे। तो सोचिए कि मतलब टेक्निकल क्या है कि पैसा कम मिला इसलिए पुल गड़बड़ बन जाएगा, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है तो वहां पर पुल गड़बड़ बन जाएगा। तो मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के कारण जो है ये पुल में गड़बड़ी होती, इसमें भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास। रंजन जी और दुबे जी, दरअसल मामला बहुत गंभीर है, लेकिन जिस तरह की बातें चर्चा में निकल के आती है तो थोड़ा हंसने का मन भी करता है। आप देखिए कि बजट कम है इसलिए हमने 300 फीट दूर उस फ्लाईओवर को वहीं उतार दिया है। यानी अगर दर्जी के पास आप जाओगे कपड़ा लेकर, पैंट का नाप दोगे और कपड़ा कम होगा तो क्या बरमूडा बना देगा वो? अगर आप शर्ट का नाप देने जा रहे हैं और उसमें कपड़ा कम पड़ गया तो क्या वो पूरी वहाँ की बजाय आधी आस्तीन की शर्ट बना देगा? ये बहुत ही, इसके लिए भी बहुत हंसाने के अधिकारी तैनात किए गए विभागों में, जो इस तरह की बातें और इस तरह का काम करते हैं कि आपको इस पूरे तनाव भरे जीवन में हंसी भी आ जाए। और दूसरी बात ये कि जो नाले की बात हो रही थी, जो राठी जी ने कहा है, रंजन जी, इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि एक प्राकृतिक नाला बह रहा है और सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हम उस नाले को बंद कर दें। पता है कि बारिश आएगी, क्योंकि यहाँ 4-5 साल बाद बारिश नहीं आती है, हर साल बारिश आती है जून के महीने में, तब ये फिर पानी कहाँ जाएगा? लेकिन तब हम एक नया बजट तैयार करेंगे, एक नई प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, फिर उसके लिए मीटिंग बुलाते हैं। परसाई जी इसमें बहुत कुछ लिख गए हैं, राग दरबारी में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है। लेकिन आप देखिए कि राजधानी का मामला है, दुनिया के, भारत के सबसे शानदार रेलवे स्टेशन के नज़दीक का मामला है। आपने वहाँ की और सबसे बड़ी और वैसी एलिट क्लास की कॉलोनी, अररिया कॉलोनी से जुड़ा हुआ मसला है, वहाँ से नेचुरल पुल बह रहा है, प्रदेश कार्यालय भी वही बन रहा है, वहाँ से नाला बह रहा है, उसको बंद करने की बुद्धि आप देखिए लाने में बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन वो लेकर आया, उसको बंद किया। अब पूरा महकमा लगा हुआ, नगर निगम है, PW डिपार्टमेंट है, सारे लोग जुटे हुए हैं कि क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि समस्या पैदा करना और उसके समाधान के लिए
बहुत सिर के बल खड़े हो जाना, शीर्षासन कर रहा है पूरा प्रशासन वहाँ। आपकी राय, ये जो लोग हैं इनका भी नागरिक बंधन जरूर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। एक तो इसलिए होना चाहिए कि इन्होंने पूरे विश्व को राह दिखाई है जी कि 90 डिग्री का पुल कैसे बन सकता है, और लोग सीखना चाहते हैं, तो मुझे तो वाकई अभिनंदन होना चाहिए। जी दूसरी बात है, सरकार यहीं पे है, भोपाल में ही है, सेक्रेटरीट है, चीफ सेक्रेटरी है, सीएम है, मंत्री है। उसके बावजूद भी अभी तो जैसे राठी साहब बता रहे थे, दुबे जी बता रहे हैं, और अगर भोपाल में चलिए एक बार हम लोग स्टडी करें तो ना तो कोई रोटरी एक जैसी मिलेगी आपको। और अभी एक एग्जांपल बावड़िया कला का देता हूँ आपको। जी ये रोड जब बनना शुरू हुआ बावड़िया कला में, तो इन्होंने मकान सब अगल बगल नीचे हो गए, तो बांध बन गया वो। तो पता लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली सिचुएशन ये है कि पूरा रोड खटा करके उसको तब जाके आप लेयर डालिए, और 3-4 लेयर के बाद वो रोड आती है। क्योंकि बजट नहीं है तो पुराने रोड पे उन्होंने कंक्रीट सीमेंट बना दिया, तो बजट का बदलाव। तो उसमें क्या होगा कि जो दोनों तरफ बांध बन गया है एक तरह से, जब अगर पानी वाली सिचुएशन होगी ज्यादा, तो एक तरफ पानी इधर, एक तरफ पानी जी इधर, बिल्कुल। तो अजीबोजीब चीजें चल रही है। भोपाल में चल रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो ये यहाँ लगता के है कि केवल रंजन जी, यहाँ के अधिकारी पारस हैं, जिस चीज को छू लेते हैं सोना हो जाती है वो। अलग तो बात मुझे है कि जो करोड़ों के सरकार मकान की बने वो बेचारे सब मिट्टी के हो गए। जो सरकार की हनक है, जी वो लगता है उनके दिमाग में नहीं है। तो लगता है जो सीएम ने किया बड़ा सही किया है, एक तो स्क्रैप किया है। दूसरा, अब जरूरत है कि नए सिरे से जितने फ्लाईओवर हैं, जो अधिकारी है, जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली में कुछ जो 90 डिग्री है उसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। दुबे जी, अगर वो आदेश वापस भी हुआ है तो हम तो ये मानते हैं कि सरकार से आग्रह करते हैं कि उस आदेश को दोबारा जारी करें, और कुछ कमी हो गई है तो उसको और उसमें सख्ती वाली 2-4 बिंदु और उसमें डाल दिए जाएं। और कम से कम जो राठी जी ने कहा, जो रंजन जी और अब पूरी चर्चा का जो लबुलुआब वो यही है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो और गलती होने से पहले रोक लिया जाए, तो ज़्यादा समझदारी है। जो पुल बन रहे हैं उनका एक तरह से निरीक्षण कर लिया जाए, अगर वो ठीक हो सकते हैं तो अभी ठीक कर लिया जाए, और जो निर्माणाधीन नहीं है लेकिन बनने वाले हैं उनकी डिज़ाइन को पहले से समझ लिया जाए ताकि वो गड़बड़ी ना हो। आपकी छोटी सी टिप्पणी। मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में एक बात बोलना चाह रहा था। अभी आपकी बात से मुझे यही याद आया कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एग्जीक्यूशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप ऑन द जॉब बहुत कुछ सीखते हैं। जी हो ये रहा है कि हमने 1-2 गलतियां कर दी और हम उन्हीं को रिपीट किए जा रहे हैं क्योंकि हमने पिछली गलती सीख ली है। तो शायद जब हम नए बनाने लगेंगे और सही बनाने लगेंगे तो हम उनसे भी सीखेंगे और उन्हीं को रिपीट करेंगे। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि ये रोज रिसर्च नहीं होता है इन विभागों में। अगर विजिबिलिटी डिस्टेंस है, मटेरियल है, पेवमेंट क्वालिटी है, लाइट है, इल्यूमिनेशन है, मार्किंग है, ये सभी चीजें काफी स्टैंडर्ड है, इनमें रोज रिसर्च नहीं होता। गलती शायद हमसे ये हो रही है कि हम गलत को बार बार दोहराते चले जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये बन गया और ये चल रहा है। तो यदि हम कुछ नजीर के तौर पर, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नए फ्लाईओवर, कुछ नए चौराहे बनाएंगे तो एज ए यूजर भी और एज ए एक्सपर्ट भी लोगों को दिखाई देगा कि ये चल रहा है, चलो इसे ही रेप्लिकेट किया जाए। तो इसमें एक रे ऑफ होप मान सकते हैं, एक थोड़ी सी रोशनी की किरण है ये, कि अगर कुछ नए इंटरसेक्शन और कुछ नए फ्लाईओवर जब नए बनने लगेंगे, उनसे शायद बहुत सीख मिलने लगेगी उन्हीं इंजीनियरों को, उन्हीं विभाग के एक्सपर्ट्स को जो काम कर रहे हैं, और शायद उससे वो आगे बढ़ के उनको रेप्लिकेट कर पाए। बिल्कुल। फिर थोड़ी सी मजाक करने का मन कर रहा है। एलन मस्क भी कुछ रॉकेट बना के भेज रहे हैं और वो 3-4 बार असफल हो गए हैं। वो कहते हैं कि हर बार मैं सीखता हूँ। हमारे यहाँ के इंजीनियर भी हर बार सीखते हैं, वो गलती को दोहराते हैं। बचपन में सबको पता है कि स्कूल में कई बार टीचर इसलिए पिटाई करते थे कि तुम एक ही गलती को बार बार क्यों दोहराते हो। वो कहते हैं कि बच्चा, गलती हर बार करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं करो, पुरानी गलती को मत दोहराओ, उसको सीख लो। तो मुझे लगता है कि ये एलन मस्क वाला भी कुछ फोबिया है अपने यहाँ के इंजीनियर्स में है। कुछ बचपन की चीज़ वो सीख नहीं ले पाए कि गलती को दोहराओ मत, भले ही नहीं गलती करो। तो ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन राठी जी, ये सारा मामला, मैं पूरी बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करूंगा, राकेश सिंह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, कि वो इस मामले में इनिशिएटिव जरूर लेंगे। क्योंकि राकेश सिंह दिल्ली में रहकर आए हैं, वो लोकसभा के जब जौनपुर से सांसद हुआ करते थे तब बीजेपी की जो संसदीय बोर्ड था उसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो उन्हें बहुत सी चीज़ें पता है जो मध्य प्रदेश के कई नेताओं को नहीं मालूम होगी। तो एक तो वो फ़ायदा जरूर मिलेगा पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते मध्य प्रदेश को। और मोहन यादव इस मामले में अब मुझे लगता है कि सख्ती के मोड पर आ रहा है, और जो 8 अधिकारियों पर कार्रवाई की, और ये जो
आदेश की कहानी है कि वो जारी किया गया, फिर वापस ले लिया गया। हम उसे वापस लेना और जारी करना दोनों को अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबको चेता रहा है, जगा रहा है। आपकी छोटी टिप्पणी। नहीं सर, बेसिक सिद्धांत तो जो है वो यही है कि मेरे को एक बार बहुत पहले जब हम शायद नया नया ये सब समझने की कोशिश करते थे तो एक अधिकारी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। एक कॉमन सेंस की बात थी शायद, लेकिन वो इंजीनियरिंग की बात थी, हमारे लिए कॉमन सेंस की हो गई कि साहब पहले रोड बनता है, चौराहा बनता है, चौराहे पे जब ट्रैफिक बढ़ता है तो उस पर एक रोटरी बनाते हैं, जब और ट्रैफिक बढ़ता है तो उस पर रोटरी हट के बत्ती लग जाती है, और जब और ट्रैफिक बनता है तो फ्लाईओवर बन जाता है। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है। जैसे उस दिन नाले की जब सफाई हो रही थी या वहाँ नाला कच्चा निर्माण हो रहा था, एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे। अब उनने कहा, बोले साहब ये जीजी फ्लाईओवर को थोड़ा सा इधर से उधर जोड़ देते और सीधा उस ब्रिज से जोड़ देते और नीचे से ट्रैफिक निकल जाता, इनको समस्या ही नहीं होती। तो बड़े कॉमन सेंस के, मतलब मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये जो इंजीनियर, ये जो अधिकारी या जो साइट विजिट भी करते हैं, मौके पे जाते हैं, असल में और आजकल हमारे राजनेता भी सब क्वालिफाइड हैं। तो कोई हल्का राजनेता आजकल नेता नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टर्स राजनेता बन रहे हैं। तो क्या इनको भी इनने पढ़ाई में कुछ नहीं सीखा कि मौके पे जाते हैं तो ना, ना, ये आप ऐसा मत कहिए कि कुछ नहीं सीखा है, उन्होंने सीखा तभी तो कर रहे हैं। हर चीज़ का एक होता है ना, बाई प्रोडक्ट होता है। दूध का फिर दही जमता है, दही का मक्खन, मक्खन का फिर घी, फिर उसका वो मठा भी निकलता है। तो ये जब जो बने फ्लाईओवर, उसके बाई प्रोडक्ट है कि नाले को बंद कर दो, फिर नाले को चालू करेंगे, दूसरा बजट आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दुबे जी, आपको याद होगा पिछली बार अपन ने कहा था कि खाना खराब करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक आदमी नमक ज़्यादा डाल देता है, फिर दूसरा शक्कर डाल देता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो बहुत सारे कुक तैयार हो गए हैं, उसको डॉक्टर मोहन यादव और राकेश सिंह मिलकर ज़रूर ठीक करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो आदेश लिया है और वापस हुआ है, उससे भी आगे 90 डिग्री का पुल सबको जगाने का काम कर रहा है। और ये भी जो घटना हुई है आदेश निकलने की और वापस होने की, इसने भी सबको जगाया है। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये चर्चा बहुत पॉजिटिव वे में हुई है। सरकार भी जागेगी और अधिकारी भी इसको पॉजिटिव लेंगे। और जो हास प्रयास हुआ है उससे थोड़ा सा तनाव उनको हो गया होगा, क्योंकि सरकार जांच करेगी, कुछ कार्रवाई होगी, तो वो हल्कापन महसूस करें। जरूरी है थोड़ा सा लाफ्टर शो होना भी। रंजन जी, आपका बहुत धन्यवाद। मयंक दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद। और राठी जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।